हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, शिफ्ट वाइज किस शिफ्ट में कितने मार्क्स आपके इंक्रीज होंगे और नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक आपके बढ़ सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। इजी एंड हार्ड शिफ्ट में आपको बताऊंगा और फिजिकल किसका आएगा वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं आज इसी वीडियो में। ओके, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें बता दी थी, बट यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपके लिए ईजी कर देने वाला हूँ चीज़ें। ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा ईजी आपके लिए हो जाएंगी। ओके, और साथ में आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। इस बार वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बताऊंगा लास्ट टाइम के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। तो ये देखिए 343 और फाइनल कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ 62.514 पर। ओके, और ये देख लीजिए ओबीसी के लिए ये रही आपके सामने, और इसके साथ ही ठीक है, ये सारी तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। ये आपके सामने कट ऑफ है जो आप लोग देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए थी 62, ओके, यूआर के लिए 72 पॉइंट, और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, ये बात याद रखना। तो यहीं से आपका फैक्टर शुरू हो जाएगा, सबसे मेन वन बाय वन आपको सारी जानकारी दी जाएगी। उससे पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, जो साथी नए जुड़े हैं। कल से आप लोगों के लिए एक और बेनिफिट होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी जो क्लासेज है, फ्री क्लासेज मेरी साथ में अनअकैडमी पर रहने वाली है। ओके, स्पेशल एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। और आपको पता है इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए फ्री क्लासेज ले चुका हूँ। ओके, यस, कोई चार्ज नहीं होता, कुछ नहीं, जस्ट आपको कोड अप्लाई करना होता है मंकित 72। ओके, सिर्फ ये सारी चीज़ें जो आपको यूज करनी होगी, और लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी क्लास का लिंक मिल जाएगा। और कल 6 PM है भाई, ध्यान रखना ये चीज़, 6 PM में फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है जिसमें हम स्ट्रेटजी के बारे में, एसएससी एग्जाम्स के बारे में सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए अब साथ में आप है ना लास्ट टाइम की आपकी ये भी देख लीजिए वैकेंसीज कितनी थी। वैकेंसीज थी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 3433, मेल कांस्टेबल के लिए, फीमेल के लिए 1919, टोटल 5690 वैकेंसी थी। अब एक्स सर्विसमैन की 204 वैकेंसी थी, और एक्स सर्विसमैन कमांडो की 134 वैकेंसी। यहाँ से आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ एक फैक्टर मैं शुरू में ही बता देता हूँ, ओबीसी की ध्यान रखना भाई। यहाँ मेल में 662 है, फीमेल में 379 है, कितने पर है ये चीज़, ये बाद में काम आएगी आपके। अब आ जाइए इस बार पर। इस बार जो टोटल फॉर्म है वो है 32,43,088, 32,43,083 इतने फॉर्म है, जिसमें से सबसे ज़्यादा कैटेगरी के जो फिलअप हुए हैं वो हुए ओबीसी के 13,33,330। यहाँ देखिए जो मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ ना, वो जब आप ध्यान दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि बहुत जगह चेंजेज हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। देखिए मैंने आपको बताया 32,43,083 टोटल एप्लीकेंट्स। अब इस 32 लाख में से जो आरटीआई लगाने के बाद हमारे पास रिप्लाई आया, मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेट 16 से 17 लाख ही एप्लीकेंट होंगे, लेकिन ये 16 लाख से भी कम हुआ है भाई। 15,35,666 ये अटेंडेंस रही है। 15,35,666 ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है, क्योंकि सेंटर मैंने देखिए पहले ही कहा था, सेंटर इस बार दूर आया था। सेंटर क्या था इस बार, दूर था, जिसका बहुत इफेक्ट आपको देखने को मिला होगा। लगभग 47.3%, 47.35% जो है अटेंडेंस रही है। ठीक है, और इतनी ही उम्मीद थी मुझे, मैंने अप्रोक्सीमेट 16 to 17 लाख बोला था। ठीक है, और उससे भी थोड़ा कम ही रही है, तो इसका भी फ़ायदा मिलने वाला है कैंडिडेट्स को। उसके बाद हम आ जाते हैं ईजी और हार्ड शिफ्ट पर। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर मैं आपको बताऊंगा, सबसे ईजी और सबसे हार्ड। देखिए वैसे तो अगर आप लोग बात करोगे ना, तो जो ऊपर की ये 5-6 शिफ्ट है, 28 नवंबर, 20 नवंबर, देखिए 28 की फर्स्ट, 20 नवंबर की थर्ड, 17 नवंबर की फर्स्ट, 1 दिसंबर की फर्स्ट, 30 नवंबर की थर्ड शिफ्ट, और 22 की सेकंड शिफ्ट, और 23 की सेकंड शिफ्ट। ये जो है ये सभी टफ शिफ्ट में ही आएगी। क्या होगा, अगर आप किसी के पास भी देखोगे ना, किसी का भी डाटा चेक करो, क्योंकि डाटा तो वही है भाई, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, स्टूडेंट्स तो वही होंगे ना, तो क्या होगा, ये जो है हार्ड शिफ्ट में आएगी। किसी के में हार्डेस्ट मिलेगी आपको 28 की फर्स्ट, किसी के मिल जाएगी आपको 30 की, और हो सकता है किसी के पास 23 की मिले। तो वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सभी का यही रहने वाला है, क्योंकि जो लगभग एवरेज आ रही है वो यही आएगी।
ओके, तो इन्हीं में से ये आप मानकर चलिए जो थी सबसे हार्ड शिफ्ट थी इससे ऊपर वाली, और इन सभी का स्कोर भी इंक्रीज होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। अगर किसी को ये पता करना है कि किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइज्ड, देखिए अभी ये मैंने आपको हार्ड शिफ्ट बताई, अभी जी भी बता देता हूँ, उसके बाद काफ़ी कुछ आपके काम की चीज़ें बताऊँगा। ये जो आ रही है ना ऊपर से नीचे तक लिस्ट आ रही है, ये ऐसे आ रही है, देखिए ऐसे चल रही है, हार्ड से सिंपल, सॉरी ईजीएस्ट की तरफ। ये बीच में मीडियम है भाई, ये बीच में मीडियम है। तो कहाँ गए थे हम, पहले 28 से थे ना, वरना ये कहेंगे सर ने बताया नहीं। तो 28 के बाद 20 की थर्ड, 17 की फर्स्ट, 1 की फर्स्ट, 30 नवंबर थर्ड शिफ्ट, 22 नवंबर सेकंड, 23 नवंबर सेकंड शिफ्ट, 23 नवंबर थर्ड शिफ्ट, 15 नवंबर सेकंड शिफ्ट, 16 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट, 20 नवंबर फर्स्ट, 29 नवंबर सेकंड शिफ्ट। ये आपकी ऐसे चल रही है भाई, हार्डेस्ट से ईजीएस्ट। ओके, उसके बाद 16 15 और 16 आएगी, 15 की देख लेना भाई ये एक बार कंप्लीट अगर आप चाहो तो। ये रही, अब आ जाते हैं सबसे ईजी शिफ्ट पर। सबसे ईजी में देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताई ये तो भाई सबसे ईजी है, 17 नवंबर की जो थर्ड शिफ्ट थी, ठीक है। उसके बाद 1 दिसंबर की सेकंड और 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट, 3 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। यहाँ तक है ना, ये जो लास्ट की 3 है ये आपको ऊपर नीचे मिलेंगी भाई, ये ऊपर नीचे मिलेंगे। इनमें मार्क्स आपके इंक्रीज तो नहीं होंगे और हो सकता है डिक्रीज, चांसेस कम है लेकिन हो सकते हैं भाई, मतलब 0.50 का डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी, वो एवरेज पर डिपेंड करेगा लास्ट में। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर जो है नॉर्मलाइज स्कोर बताता हूँ कि आपका कैसे पता चलेगा। आपको मुझे बताना क्या होगा, देखिए आप लोगों को मुझे क्या बताना होगा, आप मुझे अपना एग्ज़ाम डेट, ओके, एग्ज़ाम शिफ्ट, आफ्टर दैट एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट, आपके रो मार्क्स, फिर कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको मुझे बतानी है। आप क्या बताओगे, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है 12 नवंबर, तो 12/11 सेकंड शिफ्ट, र स्कोर है आपका 73, लास्ट में UR आपकी कैटेगरी है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार में बतानी होगी। फिर से बता देता हूँ, जैसे आपका एग्ज़ाम 12 नवंबर को है, सेकंड शिफ्ट में है, आपका स्कोर है 73 रो स्कोर, और आपका जो है कैटेगरी है OBC। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको फिजिकल के लिए रेडी रहना चाहिए या नहीं, ओके, क्या कुछ चांसेज है, क्या आपका नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा। तो ऐसे मैं आपको आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी बता पाऊंगा और फिजिकल के लिए भी बता पाऊंगा कि आपको रेडी रहना चाहिए या नहीं, ओके। और कट ऑफ के लिए जो आप लोग साथी सोच रहे हैं कट ऑफ के लिए, ठीक है, मैंने ईजी और हार्ड शिफ्ट आपको दोनों बता दी है, जो चीज़ें मैंने कही थी आपको ये भी बता दिया, नॉर्मलाइज स्कोर, ईजी शिफ्ट, हार्ड शिफ्ट, और नॉर्मलाइज स्कोर मैं आपको बता दूंगा हर एक का। फिजिकल के लिए भाई किस किस को बुलावा आएगा वो बता दूंगा। अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ मैं आपको बता दूं, मेरे पास 2 कट ऑफ है भाई, ठीक है, 2 कट ऑफ है, दोनों की दोनों मैं आपको बताऊँगा, ओके। देखिए हो सकता है कुछ साथियों को वो कट ऑफ ज़्यादा लगे, कुछ को कम लगे, दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, दोनों कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। और जो मेरी कट ऑफ रहेगी वो रहेगी नॉर्मलाइज्ड बेस, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस। देखिए मैंने आपको ये बता दी थी, जितने में ये सर्कल है ना, जितने में ये सर्कल है ये सारी हार्ड शिफ्ट है। उसके बाद ये बिल्कुल एवरेज शिफ्ट रही थी, और जो लास्ट में ईजीएस्ट लिखा हुआ है, जिनके पास ये सर्कल बना हुआ है समझ लेना वो सबसे ईजी शिफ्ट है। अब देखिए कट ऑफ से पहले इस बार में जो चेंजेस है, मेल के लिए 4453 और फीमेल के लिए 2491 वैकेंसी है, 2491, ओके। ओबीसी की देखिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था 258 है और यहाँ 142, मतलब ओबीसी की बहुत कम वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस जो टोटल का 10% होता है उससे भी कम वैकेंसी है। देखिए यहाँ ईडब्ल्यूएस का जो बन रहा है 150 बन रहा है, और 150 से भी कम वैकेंसी है ओबीसी की। तो भाई ओबीसी वालों के लिए खतरे की घंटी है कि उनका जो है कट ऑफ इस बार ज़्यादा जाने वाला है औरों से, ओके। औरों से कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ओबीसी का, क्योंकि स्टार्टिंग वाले में ओबीसी का ये पैटर्न नहीं रहेगा कि ज़्यादा कम हो, लगभग जनरल के ही इक्वल जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है यूआर के। तो ये जो सबसे मेन पॉइंट था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब
मैंने कहा था ना ओबीसी वाला ध्यान रखना भाई क्या मैटर है, ठीक है, ओबीसी वाला ध्यान रखना क्या मैटर है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको मेंशन किया था। अब उसके बाद अब आ जाओ कट ऑफ की बात पर। कट ऑफ की देखिए, रीजनिंग में आप 25 में से 25, ठीक है, और मैथ्स में 15, कंप्यूटर में 10। अब देखिए इसमें से आप कितने ले सकते हो, 18+। मैथ्स में ले सकते हो आप 10+, ओके। कंप्यूटर में आप ले सकते हो 6 या 5+। यहाँ तक सारी बातें समझ में आई। लेकिन ये जो है ना, जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा होगा वो 50 में से भाई यहाँ पर ले पाएगा बस 18, 20, मतलब 20 से 25 के बीच में सबकी गाड़ी अटक जाएगी, ये बात याद रखना। 20 से 25, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे हैं वो मेहनत करने के बाद है इतने, नहीं तो जो हाईएस्ट होते हैं वो होते हैं 34, 28 से 34, 36, ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं पता लगते कहाँ से आते हैं कहाँ से नहीं। मतलब 28 तो अच्छा खासा स्कोर है। तो यहाँ से आपको एक एवरेज पता चलेगी मैं क्यों, अगर कट ऑफ में आपको कम भी किसी को लग रही है ना तो क्यों लग रही है। और रॉ स्कोर बताऊँगा अभी मैं बताऊँ आपको नॉर्मलाइज स्कोर। तो चलते हैं। देखिए भाई मैं आपको बता दूँ, मेल के लिए जो आपकी UR के लिए कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 55 या फिर ओके यस 58 मानकर चलिए मैक्सिमम। ओबीसी के लिए इस बार सेम रहेगी, ये तो भूल जाओ आप, 56 या 57 रहेगी, 56 मानकर चलिए। EWS के लिए रहेगी भाई कम, 50, ये 48 और ये 45 ST के लिए, ठीक है, SC और ST में। फिर फीमेल में अगर बात करें तो 48 पर इजीली आपका इस बार जो है फिजिकल आ जाएगा, और 44 के राउंड अबाउट, ठीक है, ये रहा आपका ओबीसी का। 44 क्या इस बार ये भाई 45, 46 जा सकता है, थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। EWS में 40, SC में 41 और ST में 36। अगर बात करें एक्स सर्विस मैन की, यस एक्स सर्विस का मैन का मैंने पहले ही बताया था, लगभग 30 से 35 के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। जनरल की 35 तक जाएगी, बट बाद में फाइनल में गड़बड़ होगी। तो ये सारी मैंने आपको कट ऑफ बता दी है, ठीक है। आप अपना फिर से मैं आपको बता दूं कि आप अपने जो नॉर्मलाइज स्कोर है कैसे चेक कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में आपका जो है एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट, आपका रो स्कोर और कैटेगरी, ये 4-5 चीज़ें बता देना। मैं आपको सारी जानकारी कमेंट सेक्शन में दे दूंगा कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए नहीं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।